नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी कहानी है जीवन साथी। एक सप्ताह बाद ही अनिमेष और शमिष्ठा की शादी की 25वीं वर्षगांठ है। सभी का मन था एक बार फिर से सारे रीति रिवाज और रस्में दोहराई जाएं। उन्होंने भी खुशी से सहमति दे दी, क्योंकि वो भी उन पलों को फिर से जीना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। इन 25 वर्षों के साथ को और मजबूत कर लेना चाहते हैं। दोनों बेटे और एक बेटी ही सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ पूछना होता है तो अपने चाचा, बुआ और अन्य रिश्तेदारों से सलाह कर लेते हैं। उन दोनों के लिए सब सरप्राइज़ रखा गया है, इसलिए पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताते। अनिमेष ने आज ही काफ़ी सोच विचार कर एक अच्छा सा उपहार अपनी पत्नी शमिष्ठा के लिए ऑर्डर कर दिया है। बस ठीक ठाक आ जाए। अरे ये क्या, आप अभी नहाए नहीं? खाना तैयार है, जल्दी कीजिए, माँ जी इंतज़ार कर रही हैं। शमिष्ठा की आवाज़ सुन अनिमेष की तंद्रा भंग हुई। हाँ, जा रहा हूँ, कहते हुए वह उठने लगा। शमिष्ठा ने उसे सहारा दिया और पास रखी बैसाखी उठाकर उसे पकड़ा दी। छोटा था, तब पोलियो होने के कारण दाहिना पैर खराब हो गया था। तब से ये बैसाखी ही उसका दाहिना पैर थी। उसका कद बढ़ने के साथ साथ बैसाखी की लंबाई भी बढ़ती गई थी। वह अपना सारा काम करने के लिए शुरू से ही आत्मनिर्भर रहा था। कभी कभार ही किसी और के सहयोग की ज़रूरत पड़ती थी उसे। नहा धोकर आया तो दोनों खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थीं। देखते ही माँ ने पूछा, क्या कर रहे थे? आज देर हो गई, तबीयत तो ठीक है? ठीक है माँ, वो बस ऐसे ही, कहकर वह खाना परोसने लगा। खाना खाकर वहीं माँ के पास बैठ थोड़ी देर बतियाता रहा, फिर कमरे में आकर बैठ गया। मस्तिष्क में विचारों का क्रम शुरू ही हुआ था कि पास बैठते हुए शमिष्ठा ने टोका, क्या हुआ? आज किस ख्याल में खोए हुए हैं आप? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ दिन के लिए तुम माँ के घर चली जाओ, फिर मैं तुम्हें वैसे ही विदा करा के लाऊं जैसे पहले लाया था। और हाँ, तैयार भी वैसे ही होना। हिश, क्या कह रहे हैं? अब क्या अच्छा लगेगा ये सब? आप भी ना, बच्चों को मना करने के बजाय खुद भी, झेपते हुए कहा शमिष्ठा ने। इसमें क्या हुआ, सभी लोग ऐसे ही मनाते हैं आजकल। हमने 25 साल साथ बिताए हैं, सेलिब्रेशन तो बनता है सिम्मी, अनिमेष ने उसके गले में बाहें डालकर कहा। सेलिब्रेशन से ज़्यादा थैंक यू कहना बनता है अनिमेष। आपने मुझे बहुत अच्छी, हर तरह से संपन्न ज़िंदगी दी है। मुस्कुराते हुए शमिष्ठा उसके पास सिमट गई। अच्छा चलिए, आराम कर लीजिए, वह उसे सहारा देने को हुई। नहीं, तुम आराम कर लो, मैं पढ़ूंगा कुछ देर। ठीक है, कहकर शमिष्ठा लेटने चली गई। अनिमेष डायरी निकालकर अतीत की यादों में खो गया। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, लेकिन पोलियोग्रस्त होने के कारण सभी उसका विशेष ध्यान रखते थे। माता पिता ने उसे कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। उसे हमेशा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी से उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और बिना विकलांगता प्रमाण पत्र के उसे निरंतर सफलता मिलती गई। एमएससी में सर्वोच्च अंक पाकर वह बहुत खुश था। उसके सपने ऊंचे थे, परंतु वक्त एक सा नहीं रहता। पिता के आकस्मिक निधन ने उसे झकझोर कर रख दिया। माँ के साथ साथ छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अपने सपनों को दरकिनार कर वह नौकरी तलाशने लगा। जल्दी ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई और उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। साथ ही उसने पीएचडी के लिए आवेदन कर दिया। वहीं उसका परिचय शमिष्ठा से हुआ, जो रिसर्च स्कॉलर थी, स्वभाव से एकदम सरल। अक्सर दोनों अपने रिसर्च के विषय पर विचार विमर्श करते। दोनों के बीच
अच्छी दोस्ती हो गई थी। शमिष्ठा उसकी बातों और अनेक विषयों में उसके ज्ञान के भंडार से ऐसी प्रभावित हुई कि उससे विवाह करने का निर्णय कर बैठी। वह अनिमेष की काबिलियत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। किसी तरह अपने मम्मी पापा को राजी कर अनिमेष के घर प्रस्ताव भिजवा दिया। अनिमेष इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने मना करते हुए शमिष्ठा को समझाया कि उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वह नहीं मानी। दृढ़ता से बोली, यह सहानुभूति नहीं है, वह सचमुच उससे प्रेम करने लगी है। वह नहीं चाहती कि अनिमेष अपने सपनों को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दे और अपनी सफलता की संभावना को ख़त्म कर दे। अनिमेष उसकी इस दलील पर हैरान था। उसे अटपटा लगा कि शमिष्ठा अचानक ही उससे विवाह करने को आतुर क्यों थी। बहुत मना करने के बाद अंततः वह मान गया। बिल्कुल सादे तरीके से दोनों की शादी संपन्न हुई थी। शमिष्ठा के आने से उसके जीवन का बिखराव सिमटने लगा। शमिष्ठा जैसे उसके सपनों को पूरा करने ही आई थी। परिवार की जिम्मेदारी शमिष्ठा ने अपने ऊपर ले ली। वह उसकी माँ और भाई बहन का पूरा ख्याल रखती। उसने अनिमेष को सिविल परीक्षा की तैयारी करने को प्रेरित किया, जो अनिमेष का अपना सपना था। कुछ ही समय में छोटे भाई को बैंक में नौकरी मिल गई। शमिष्ठा की पीएचडी पूरी हुई तो उसकी नियुक्ति भी एक गर्ल्स कॉलेज में हो गई। घर के आर्थिक हालात सुधर गए। अनिमेष शमिष्ठा के समर्पण और प्रयास को विफल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूरी मेहनत से परीक्षा दी और सफल हुआ। एक अच्छे पद पर कार्यभार संभालते ही घर के आर्थिक अभाव समाप्त हो गए। बड़ा घर बनवाया। पहले बहन और फिर भाई की शादी धूमधाम से की और इस सब के लिए वह हमेशा शमिष्ठा का एहसानमंद रहा। शमिष्ठा के द्वारा लिए गए एक दृढ़ निर्णय ने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। उसने कहा भी था एक दिन कि शमिष्ठा, तुम्हारे आने से मेरे दिन बदल गए। इस रिश्ते से तुमने एक अपूर्ण को संपूर्ण बना दिया। उसे यकीन ही नहीं था कि कोई लड़की उसके लिए ऐसा कदम उठा सकती है। जब माँ की तबीयत खराब रहने लगी, तब भी बिना उसके कहे शमिष्ठा ने नौकरी छोड़कर माँ की देखभाल शुरू कर दी। अनिमेष संतुष्ट था कि शमिष्ठा ने उसके परिवार को बहुत प्यार से संभाला। बाकी लोगों के साथ वह भी शमिष्ठा का सम्मान करता था। 25 साल से वे साथ में संपन्न जीवन जी रहे थे, जिसका सारा श्रेय वो शमिष्ठा को देना चाहता था, वो भी पूरा आभार व्यक्त करते हुए। मोबाइल की घंटी से उसका ध्यान टूटा। बेटे का था। उसने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें सभी ने अपने अनुभव के अनुसार शमिष्ठा की प्रशंसा करते हुए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया था। वही देखने के लिए बाहर बुलाया था। उसने पलट कर देखा। शमिष्ठा आराम से सो रही थी। वह चुपचाप बाहर आ गया। बेटे ने उसे वीडियो दिखाया। उसे बेहद पसंद आया। उसने कहा कि खाने के दौरान इसे बड़ी स्क्रीन पर ही चलवाना। उसकी शादी के समय कुछ नहीं था उसके पास, अतः सब कुछ अत्यंत सादे ढंग से संपन्न हुआ था। आज उन सारे पलों को वह शमिष्ठा के साथ फिर से जीना चाहता था, पूरी धूमधाम के साथ। वह बताना चाहता था सबको कि अगर जीवन साथी अच्छा हो, सहयोग देने वाला हो, तो रिश्तों का बंधन अटूट हो जाता है। दोस्तों, हमारी कहानियों को पसंद करने के लिए धन्यवाद। और आज की कहानी भी पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।